हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जिसने आज साल ओपी का व्लॉग देखा है और इंस्टा पे स्टोरीज देखी उन सबको समझ आ गया होगा। तो इंस्टा की स्टोरी की बात करते हैं। तो इसने अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर ली है और जैसा मैंने कहा था कि शाहीन बाग में है, डेट भी बताई है इसने, टाइम भी बताया, तो ऑब्वियसली भीड़ इकट्ठी करने के लिए ही बताया है। इसको चाहिए थी खूब भीड़ आए और मेरी खूब वाहवाही हो, क्योंकि व्यूज डाउन हो रहे हैं व्लॉग्स पे और इंस्टा भी ऑलमोस्ट मतलब कोई इसको प्रमोशन ज़्यादा मिल नहीं रहा है, तो इसको चाहिए थी मेरे को भीड़ मिले और ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ। और मुझे 100% पता था कि खूब भीड़ आएगी, शाहीन बाग में है, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, वहाँ पे भीड़ आएगी ही आएगी। और आप देख सकते हो, ये ऐसे सेलिब्रिटी बन के आई है कार में और बौखलाई हुई थी, क्योंकि शायद इसने इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं की होगी। इसे पता तो होगा भीड़ आएगी, लेकिन इसे इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं होगा। रिज़ा भी पूरा फुल ऑन मेकअप करके पोत के पूरा बैठी हुई है, जो हमें कल व्लॉग में दिखेगा। सनी को देखो, सनी इतना एक्साइटेड और इतना खुश लग रहा है, उसे लग रहा है कि वही सेलिब्रिटी बन गया। भाई ये एक दिन की चकाचौंध है, इसके बाद तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। रेस्टोरेंट तब चलेगा जब वहाँ पे प्राइसेस रीज़नेबल होंगे, फूड की क्वालिटी अच्छी होगी, हाइजीन मेंटेन करोगे और तुम्हारी कस्टमर सर्विस अच्छी होगी। और दूसरी बात, जैसा हमने सुना है, नेहा फैज़ी वगैरह ने बताया कि ये रेस्टोरेंट इनका है भी नहीं, इनकी पार्टनरशिप भी नहीं है। इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जैसे होता है ना कि कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट किया है और इनका 5 लाख रुपए पर महीने का इनका फिक्स्ड मिलेगा पैसा। और वैसे 5 लाख रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है देखा जाए तो। 5 लाख प्रॉफिट ने में से निकाल के देना भी बड़ी बात है, क्योंकि रेस्टोरेंट बिज़नेस जो होते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में 5-6 मंथ्स तो मुझे लगता नहीं कि प्रॉफिट बनता होगा और उसपे भी 5 लाख तुम्हें किसी और को देना है। तो ख़ैर, ये तो जो भी पार्टनर है, जो भी इन्वेस्टर हैं, उनका थॉट प्रोसेस है, उन्होंने क्या सोच समझ के किया है। लेकिन सालों अप्पी को वो लाइमलाइट मिली है जो इसने ज़िंदगी में कभी नहीं सोची होगी। भले ही भीड़ किस भी लेवल की हो, भले ही भीड़ किसी भी पर्पज़ से आई हो, आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ़ इसीलिए आए होंगे कि वो ब्लॉगर होंगे, इंस्टा पे कुछ रील-वील बनाते होंगे, पब्लिक अकाउंट होंगे, सबको चाहिए होगा कि थोड़ा-सा इसका व्यू मिल जाए, शक्ल मिल जाए, थोड़ा-सा हमें भी एक्स्ट्रा व्यूज़ मिल जाए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। लेकिन फिर भी इसको वो पॉपुलैरिटी मिल गई है, एक रात के लिए, कहते हैं ना, एक रात की रानी बन गई है ये, कि इसको लगा होगा कि वाह! मैं तो सेलिब्रिटी बन गई हूँ। और दीपिका और शोएब का ब्लॉग मैंने कल देखा था, बेवकूफ़ों की तरह कह रहे हैं, मतलब एक्सक्यूज़ भी देना नहीं आया उन्हें, मतलब इतने गँवार हैं वो लोग। उन्होंने ना अपनी चलती हुई दुकान को बंद किया है। उनके पास सारे रिसोर्सेज़ थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रखी है। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ़ ये है कि मुझे उनसे इस पॉइंट पे ही थोड़ी-सी हमदर्दी रहती है कि उन्होंने किसी को यूज़ नहीं करा, परमानेंट नौकर बना के नहीं रखा है। वो अपना स्टाफ़ रखते हैं, उनको पे करते हैं, पिताजी को भी मतलब ठीक से एक पूरा प्रॉपर रूम दे रखा है। ऐसा नहीं है कि दरी बिछा के, चटाई बिछा के ज़मीन पे सो रहे हों। लेकिन सालों अप्पी अपने आस-पास हर इंसान को नौकर बना के रखती है। तो और पढ़ाई-लिखाई बर्बाद की है, मतलब किसी टीनेजर का, किसी बच्चे का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर देना और पूरी हेल्थ बर्बाद कर देना, इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा? तो ख़ैर, अभी गुनाह के बारे में बात नहीं करते, इसके करंट बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। इसने इतनी लाइमलाइट सोची भी नहीं होगी कि मिलेगी, इसको तो लग रहा होगा कि मैं तो भैया कटरीना कैफ बन गई हूँ शाहीन बाग की। मैं तो मीरा रोड की प्रिंसेस थी, लेकिन कटरीना कैफ तो मैं शाहीन बाग की बनी हूँ। और इसने जो एक और पोस्ट डाली है, दिल्ली वालों आप क्या ही हो, इतना प्यार, इतना ऐसे, क्योंकि इसे इतना प्यार तो मुमरा में भी जाके नहीं मिला। इतना प्यार तो इसे मुंबई के किसी भी मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया में जाके नहीं मिला, जिसे यहाँ पे जितना इसे यहाँ पे मिला है। तो इसने बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ डाली है और अब तो जो इसका नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें तो ये ऐसा शो करेगी कि भैया पता नहीं क्या ही कर लिया हो। और देखा जाए तो दीपिका और शोएब को इतनी अटेंशन कभी भी नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं मिली। दिल्ली में, मुंबई में कहीं पे भी नहीं मिली। दीपिका और शोएब भी यहाँ आए थे दिल्ली, लेकिन अकेले-अकेले भटक रहे थे, कोई उन्हें पलट के देख भी नहीं रहा था। और उन्होंने ना अपने आप को कैश नहीं कराया, उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे यूज़ करें अपनी फ़ेम। भले जो भी फ़ेम हो। अब इसने क्या है, लोग इसको मतलब क्रैक कर रहे होंगे कि ये इतनी फ़ेमस हुई कैसे? तो देखो, सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसने भाभी जी को दिखा-दिखा के कैमरा पे अपना चैनल सेट किया, क्योंकि भाभी जी कन्वर्टेड लेडी थी। एक टीवी एक्ट्रेस जो टीवी पे मतलब उस ज़माने में अच्छी टॉप पे रह रही हो, उसमें वो घर में इतनी सिंपल सर पे दुपट्टा डाल के एल्यूमीनियम के पतीले में से बिरयानी निकाल के खा रही है 8-10 औरतों के बीच में बैठ के ज़मीन पे, तो सबको लगेगा कि हमें उसको देखना है, वो कैसे रहती है, कन्वर्टेड है। तो वो दिखा-दिखा के इसने अपना चैनल सेट किया।
उसके बाद 2 बच्चे मिल गए उसे जो उसकी जी हजूरी करते थे, 24 घंटे उसके हिसाब से चलते थे और उसने उन बच्चों के प्रैंक कर के बच्चों को दिखा-दिखा के अपना चैनल आगे बढ़ाया। उसके बाद तो इसको ट्रिक मिल गई, सनी मिल गया ऐसे, सनी जिसकी चापलूसी करता है पूरे टाइम। और इसने एक और गेम खेला कि सनी को इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया, ताकि अगर सनी इंडिपेंडेंट हो जाता तो फिर सनी तो अपना अलग चलाता, तो सनी को भी गुलाम बना लिया। तो अब इसके पास क्या है कि 15 मिनट का ब्लॉक काटने के लिए इसके बाद 6-7 लोग यूज़ करती है। सबको 2-2 मिनट, 1-1 2-2 मिनट सबके ऊपर दिखाएगी। अब नानी और बेटी खाला, रिज़ा, रेहान और अम्मा जो इसकी माँ है, इतने सारे लोगों को लेके दिल्ली गई है। इतने सारे लोगों का काम क्या था? कुछ नहीं, इसको इसको ये नहीं पता होगा कि मुझे इतनी लाइमलाइट मिलेगी। बेसिकली इसे कंटेंट बनाना था कि 3-4 दिन कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तो कभी रेहान की शक्ल दिखाएगी, कभी रिज़ा की, और ये हुआ पूरे टाइम। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अरे मुझे आपका रिएक्शन लेना था, अरे मुझे रिएक्शन लेना था। कोई ये फर्स्ट टाइम कह रहा है, कोई वो फर्स्ट टाइम तो यही चलता रहा है पूरे व्लॉग में। और ये इसकी स्ट्रैटेजी है, जितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करो, व्लॉग बनाना तुम्हारा आसान हो जाएगा। और ये जनाब मैडम अभी तक ये ट्रिक पकड़ ही नहीं पाए हैं। वो बस लोगों को शूट करते हैं, बच्चे को शूट करते हैं, और वो सब लोग जो भी शूट करते हैं ना, उनके आस-पास जो भी है, तो एकदम वो अटेंशन मोड में रहते हैं। तो इस तरीके से अगर ये लोग चलते रहे ना, दीपिका शोएब, तो उनका करियर, जो इंडस्ट्री का करियर है, टीवी इंडस्ट्री का, वो तो खत्म हो ही चुका है। कोई उन्हें पूछता तक नहीं, कोई उन्हें बुलाता भी नहीं अपने इवेंट पे, अपने घर, अपने फेस्टिवल में, कहीं नहीं पूछता कोई इन्हें। कोई इज़्ज़त नहीं है उसकी उनकी। बिल्कुल कैंसल हो चुके हैं वो लोग। और व्लॉगिंग में भी ये इतना बोरिंग, डल, डिप्रेसिंग सा व्लॉग होता है उनका कि कोई भी देखना पसंद नहीं करता। फिर भी थोड़ी-सी ऑडियंस है जो अभी भी लगी हुई है देखने के लिए, लेकिन मोस्टली इनका व्लॉगिंग भी ज़्यादा दिन नहीं खींच पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके एक्सपेंसेस सबा से ज़्यादा हैं, और ये मतलब इनकी एक इमेज है जो अपनी इमेज को मेंटेन करके रखते हैं। सबा का क्या है, उसको मतलब ₹500 का सूट का भी कोलैब आया तो वो कर लेगी। कुछ भी आता है वो कर लेगी। फ्री का खाना खाने आते हैं, कोई भी मीरा रोड का कोई भी छोटे से छोटा रेस्टोरेंट, वहाँ पे भी चली जाएगी 8-10 लोगों को लेके। तो जो बेशर्मी होती है ना, वो है सबा में, महा लेवल का ये बेशर्मी। और जनाब और दीपिका को है एटीट्यूड। वो एक अलग ही फर्जी एटीट्यूड में जी रहे हैं, इन्फ्लेटेड ईगो में जी रहे हैं कि हम तो पता नहीं क्या ही हैं। उनको आज तक ये समझ नहीं आया कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो। अगर किसी ज़माने में थे भी ना तुम, अब वो ज़माना चला गया है। यू हैव टू कम ऑन द ग्राउंड। ये रियलिटी से बहुत दूर जी रहे हैं। तो वो छोटे-छोटे कोलैब्स करती नहीं है कभी भी। वो ऐसे मीरा रोड के रेस्टोरेंट्स के कोलैब वगैरह आएँगे तो वो जाएगी नहीं। वो जाएगी तो सीधा मॉल जाएगी या जेडब्ल्यू मैरियट्स जाएगी, या मतलब कोई भी 5 स्टार होटल जाएगी। लेकिन साल ओपी का क्या है कि जहाँ पैसा मिलो वहाँ दो मिलाती हुई चली जाएगी 8-10 लोगों को लेके अपने, और पूरा व्लॉग भी बना लेगी, फ्री का खाना भी और कोलैब के पैसे अलग से जेब में। तो ये इस तरीके से अच्छा खासा पैसा बना रही है, और जो कहते हैं ना कि आज का व्लॉग देख के ना ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की जनता ना सही में पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारा यूथ पता नहीं कहाँ जा रहा है। और इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि पब्लिक को ना ऐसा लगने लगा है कि ईज़ी मनी कमा लो किसी भी तरीके से। अब सबा इब्राहिम जैसे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जिसको ये नहीं पता, मतलब एक इंसान होता है उसको पता नहीं, एक होता है कि उसको पता भी नहीं है, परवाह भी नहीं है, और अपने आस-पास वाले लोगों को भी वो ऐसा ही बना रही है कि उसको ये नहीं पता लाल किला पे 26 जनवरी पे क्या होता है, 15 अगस्त पे क्या होता है। उसको ये नहीं पता लाल किला बनवाया किसने था। वैसे बड़े इस्लामिक बनते हैं। भाई तुम्हें बाकी लोगों की, बाकी रिलिजन्स की नॉलेज नहीं है, कम से कम अपने इस्लाम की नॉलेज तो रख लो। इस्लाम के नाम पे हिजाब रख लिया, हिजाब के नाम पे पब्लिक आ गई, और इसकी कम्युनिटी के लोग, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तक इसके हिजाब का ढोंग क्यों नहीं पकड़ पाए हैं। तो चलिए बहुत सारी बातें करते हैं, पहले सबा का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरने के बाद माताजी, बेटी, खाला ये बेचारे सो भी नहीं पाए होंगे, नानी बेचारी ठिठुरती रही होंगी, और दिल्ली में सुबह शाम की तो ठंड हो ही गई है। और इनसे चला नहीं जा रहा है। एक तो चलने की आदत किसी को नहीं है, साल ओपी को भी नहीं है। और कह रही है बड़ा एहसान करे कि इनको ना हमने रिक्शे में बिठा दिया है, हमें ट्रॉली मिल गई थी और ये बैठ गए हैं, और अब ये बैठ गए और तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो जैसे मैंने कहा कि ये बार-बार लोगों के मुँह पे कैमरे डाल-डाल के अपना ब्लॉग काटती रहती है, और पब्लिक बेवकूफ़ बनी हुई है। बेटी खाला तो ख़ैर बहुत बड़ी बेवकूफ़ बनी हुई है। माताजी को तो क्या ही फ़र्क पड़ता है अब इस उम्र में, उन्हें तो भैया ठीक है, फ्री का घूमना-फिरना मिल जाए, थोड़े सूट मिल जाए, खाना-पीना मिल जाए, तो कभी इधर कभी उधर वही टाइम पास कर रही है, कभी सानू-सानू, कभी सालू-सालू। तो माताजी का तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी खाला रिज़ा तो बर्बाद हो रहे हैं। मतलब थकी-हारी बेटी खाला अभी बच्चा सँभालती फिरेंगी पूरे टाइम में, और जब बच्चा सो जाता है ना तब माताजी रहती हैं।
और जब बच्चा जगा है, बैठा है, ये तब नहीं सालू अपी पकड़ती। सालू अपी बच्चा सिर्फ़ 2-4 सेकंड के लिए कैमरे के लिए पकड़ती है, अदरवाइज़ पीछे बैकग्राउंड में बच्चा बेटी खाला सँभाल रही होती है या रेज़ा सँभाल रही होती हैं। अब ये पूरा आधी-आधी बाजू के कपड़े पहन के घूम रही है और जब रेस्टोरेंट की ओपनिंग में गई है तो पूरा हिजाब-विजाब बाँध के पूरा बुर्का-वुर्का पहन के गई है कि जैसे पता नहीं कितना हिजाब को फ़ॉलो करती है। ये रिज़ा का सिर्फ़ एक ही काम है खिड़-खिड़ करना और साल-ओ-पी फालतू में उसको पकड़ के बैठी मतलब साल-ओ-पी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि खुद अपने आप से बैठ जाए, रिज़ा को ऐसे पकड़ के बैठी है कि कहीं गिर ना जाऊँ मैं। उधर सनी अलग से शूट करा भैया 2-4 मोबाइल ये साथ रखते हैं कि हर बंदा शूट करता रहे। सनी को कंट्रीब्यूशन दो, जब इतना ज़्यादा वीडियो बना रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको भी कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, सनी तो पॉकेट मनी से चलता है, ये जो ड्राइवर है वो भी देख रहा है, भाई तू शांति से बैठ जाना, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? उधर रेहान बैठा हुआ है, मतलब एक छोटी-सी कार्ट पे इतने सारे लोग बैठे हैं, पीछे तो भैया वेट ज़्यादा ही बढ़ गया होगा कि इनको लग रहा होगा बैलेंस बिगड़ ना जाए। लटक-लटक के शूट कर रहे हैं, "सालू दिखा, सालू अच्छा लग रहा है, सालू अच्छा लग रहा है, सालू।" इतने डम्ब क्वेश्चन्स पूछती है, इसे लगता है ये अभी भी 10-12 साल की है और ऐसे डम्ब क्वेश्चन पूछ सकती है। कह रही रेलवे ट्रैक पे आते हैं तो रेलवे ट्रैक दिखता है तो तुम क्रॉस कैसे करते हो? उधर से तो ट्रेन आ जाती है। ट्रॉली वाले भैया से पूछ रही है ये कि रेलवे ट्रैक को कैसे क्रॉस करते हो? भाई कॉमन सेंस है या नहीं है? और ट्रॉली वाले भैया ने भी ना इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, समझ गया बेवकूफ़ औरत है, इससे अब क्या ही जवाब दूँ? अगर कोई छोटा बच्चा पूछे तो वो बता भी देता वो, इस इतनी बड़ी औरत को क्या जवाब देता? यहाँ पे सनी का मुँह बना हुआ, मुझे समझ नहीं आता सनी कैसे 5-5 औरतों में रह रहा है भाई। नानी, अम्मी, सबा, रिज़ा, बेटी खाला, 5 औरतें लेके घूम रहा है और रेहान और छोटा बच्चा। रेहान तो भई रेहान और सनी को आप बात करते हुए कभी नहीं देखोगे। रेहान का एटीट्यूड अलग ही है। वो अपने आप को जनाब 2.0 समझता है और उसमें वो सनी से बात करते हुए आपको दिखेगा नहीं। तो सनी सिर्फ़ बच्चा सँभाल रहा है और आगे-आगे भाग रहा है। माताजी को देखा सोता हुआ बच्चा मिल जाए तो इतना प्यार करती हैं। माताजी को लगता है फुटेज खा लूँ मैं फुटेज, सो रहा है ला मेरे को दे दो सो रहा है। लेकिन जब बच्चा जगा हुआ है, गोदी में लेके चलना है, वैसे सँभालना है तब माताजी हाथ नहीं लगाती है। सोते हुए को फटाफट आ जाएँगी भागी-भागी। और यहाँ फ़ोटो-वोटो सेशन हो रहा है, अब देखो बच्चा सो चुका है। इनके बच्चे को दिल्ली में ठंड में ये एक मतलब विदाउट पजामा लेके घूम रहे हैं। अब मैं ये बात बार-बार नहीं पोर्ट्रे करने वाली लेकिन मुझे बार-बार दिख जाता है ना तो फिर वही होता है कि कॉमन सेंस ही नहीं है और इतनी औरतें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक औरत है, इतनी सारी औरतें, ढेर सारी। लेकिन फिर भी बच्चा बेचारा आधे कपड़ों में घूम रहा है। और माताजी का हुलिया देखो, इतना गंदा दुपट्टा भैया माताजी आप तो पूरे फैशनिस्टा थी इस पूरे कुनबे की, माताजी ने इतना गंदे कपड़े कैसे पहन रखे हैं? और नानी की शॉल अगर आप पास से देखोगे ना, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो आपको शायद दिखे नहीं। मैं स्क्रीन पे देखती हूँ पूरी अपनी बड़ी स्क्रीन पे इनके व्लॉग ताकि क्लियर स्क्रीनशॉट्स वगैरह आएँ। तो कितनी गंदी शॉल थी, उसपे ऐसा लग रहा था डैंड्रफ गिरा हुआ, धूल-मिट्टी गिरी हुई है। माताजी जो नानी जी हैं, उनका बेचारी का स्वेटर 1 महीने से चेंज नहीं हुआ है, तो शॉल कौन धो रहा होगा? इनके घर कपड़े धुलते थोड़ी ना, इनके घर तो कपड़े डिस्कार्ड होते हैं, तो नानी बेचारी एक शॉल पता नहीं कब से लेके घूम रही होंगी। तो नानी की तो हालत ही इतनी खराब है और अब ये बैठ के जा रहे हैं होटल में और जिस कपड़ों में गए हैं ना, उन्हीं कपड़ों में ये सो भी गए, खा-पी के थक के सो गए क्योंकि ये सुबह-सुबह ट्रेन पहुँचती है। तो सुबह उतर के अब ये थक गए होंगे, रात भर सोए नहीं है, इनको सोने की आदत है दोपहर के 2 बजे तक, तो वहाँ जाके बेहोशी की अवस्था में सोए हैं ये और बिना कपड़े चेंज करे। और माताजी कह रही हैं, "अबे मुझे ऐसा अच्छा लगता है, एकदम साफ-सुथरा, एकदम ग्रीनरी।" भई दिल्ली है ये, मीरा रोड नहीं है और आप दिल्ली के किसी अच्छे एरिया में जाओगे और थोड़ा भी पॉश एरिया में चले जाओगे, तो दिल्ली इतनी खूबसूरत दिखेगी कि घबरा जाओगे। ये लोग रहते हैं मीरा रोड में, भागते हैं मीरा रोड में ही बस। कभी-कभार इनको मौका मिलता है तो थोड़े बहुत इधर-उधर चले जाते हैं। जहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़े होके केक काट लेते हैं। तो लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बाकी कंट्री में और कैसे सिटीज़ हैं। और माताजी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा हैदर सो गया, ला फटाफट दे दे गोदी में, 2 मिनट शूट कर ले फटाफट, अच्छा लगना चाहिए कि नानी प्यार करती है हैदर को। अब वहाँ जाके होटल में मुझे नहीं पता कि इन्होंने ज़्यादा रूम लिए हैं, मुझे लगता है इन्होंने मिनिमम से मिनिमम रूम लिए होंगे, हो सकता है इन्होंने 2 ही रूम लिए हों, 2 भी पता नहीं कैसे एडजस्ट हुए होंगे। और वहाँ जाके सबके ऊपर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आपका पहली बार है? अरे देखो हैदर तो दूसरी बार आ गया, रिज़ा बेवकूफ़, अरे हैदर तो इतना छोटा है, दूसरी बार आ गया, मैं तो पहली बार आई हूँ दिल्ली और अम्मा आप पहली बार आई हो, अब आप दूसरी बार आई हो। इनका पूरे टाइम वही कचड़-पचड़ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम क्या सेकंड टाइम चल रहा है। और सनी फ्रेंड अभी सब लोग सो गए हैं फ्रेंड, लेकिन मेरी ड्यूटी है फ्रेंड, सब सालू सोने का नाटक कर रही है, अभी उसको दिखाता हूँ फ्रेंड। अब ये बिना खाए-पिए ही सोए होंगे या फिर जो बचा-कुचा घर से लाए थे ना वही खाए होंगे। तो इनका क्या है कि सालू अपी के साथ स्पेशली जभी भी ये लेके जाती है ना कुनबे को, तो मिनिमम से मिनिमम पैसा खर्च करती है इन पे। अब ये होटल में तो इन्हें रहना ही पड़ेगा।
अब होटल में रह ले, लेकिन ये होटल का खाना नहीं खाएँगे क्योंकि वो एक्सपेंसिव होगा। अब इन्हें बाहर ले जाएगी और वहाँ पे लोकल खाना है ना, वो खिला-पिला देगी, लेकिन होटल में डिनर नहीं ऑर्डर करेगी। और जहाँ होटल में बफे फ्री मिलता है, मतलब ब्रेकफ़ास्ट फ्री मिलता है, वहाँ ये ऐसे टूट पड़ते हैं, ऐसे पागल हो जाते हैं कि हमने तो रात भर खाया ही नहीं, हम तो रात भर सपने देख रहे थे, हम ये खाएँगे, वो खाएँगे। और सुबह चाहे वो 8:30 बजे उठ के बफे स्टार्ट हो, ये 8:30 बजे उठ के सारी की सारी औरतें टेढ़ी-मेढ़ी, ठुमकती-ठुमकती पहुँच जाएँगी बफे ठूसने। मतलब चाहे खाया ना जाए और 5-5 6-6 प्लेटें फ्रूट्स भी खाएँगी। और मतलब जैसे होता है ना, कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा कि जूस भी पी लिया जी, कॉफ़ी भी पी ली और आइसक्रीम भी खा ली, जो भी अवेलेबल होगा टूट पड़ेंगे कि जैसे खाना ना कभी इन्होंने देखा ही ना हो और आज के बाद खाना मिलने ही ना वाला हो। अब देखो इस वाले होटल में अगर इनका ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूडेड नहीं होगा ना, तो ये भूखे-प्यासे निकलेंगे यहाँ से और कहीं छोटी-मोटी जगह बैठ के खाएँगे। और अगर ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूडेड होगा तो भई फिर तो तहलका मचा देने वाले हैं ये लोग। अब ये जिस टाइम होटल पहुँचे होंगे, उस टाइम अगर ब्रेकफ़ास्ट-वेकफ़ास्ट हो सकता है टाइम खत्म हो गया हो, तो इन्होंने कुछ खाते-पीते नहीं दिखाया है। अब ट्रेन की जर्नी करके तुम आए हो, तो तुम्हें चाय, कॉफ़ी कुछ ना कुछ तो खाना-पीना होगा ना। लेकिन नहीं, ना नानी को भी ये पूछते कि भई नानी बूढ़ी हैं, उन्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, फ्री में अगर जो मिल जाए तो उस पे ऐसे टूट पड़ेंगे और पैसे खर्च करने पड़ जाए तो इनकी आफ़त आ जाती है। यहाँ बच्चे को शूट कर रहा है, सालों-ओप्पी को भी शूट कर रहा है, जबकि सालों-ओप्पी सोई नहीं है ये। नहीं देखो फ्रेंड, मेरी बीवी कितनी बड़ी हिजाबी है, हिजाब पहन के सोती है, फ्रेंड देख लो हिजाबन है पूरी, ऐसा मत बोल देना हिजाब पहने बिना तो सोती भी नहीं है फ्रेंड, नहाती भी हिजाब पहन के ही है फ्रेंड। अब ये 3, 4, 5 घंटे पता नहीं कितने सोए होंगे क्योंकि रात ही हो गई थी। जब ये उठे हैं ना तो रात हो चुकी थी। तो ये उठे हैं और यहाँ पे दूसरे रूम में गए तो वहाँ पे रिज़ा कह रही, "सालों पे हमारा तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। अरे पूरा दिन बर्बाद हो गया।" भाई किसी ने कमेंट लिखा है कि पूरा दिन नहीं, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है इसकी चापलूसी करने में, इनके यहाँ पड़े रहने में, इनकी गुलामी करने में। और इसको लग रहा है 1 दिन बर्बाद हुआ है। और यहाँ बैठे हुए हैं सब और कहती है, "अम्मा आप भी चलो हम घूमने चलते हैं।" भई अम्मा की हालत वैसे ही खराब है, अम्मा ठिठुर रही थी पूरी ट्रेन में, अम्मा को तो रेस्ट चाहिए। और ना माताजी कहती है, "कार में बैठे रहना, कार में बैठे रहना।" मतलब कार में बैठे रहे घंटों और ये लोग बाहर भटकते रहे। तो अम्मा जी को तो ये लगेगा ना भैया मुझे छोड़ दो, मुझे लेटने दो, क्योंकि होटल में थोड़ा तो कम्फर्ट मिल जाएगा। तो होटल में छोड़ के चले गए अम्मा को। होटल में छोड़ के सोचो, अपने घर नहीं छोड़ के जाती है 2 घंटे क्योंकि इसको डर रहता है कि अम्मा को चुरा ना ले। और होटल में सुबह से शाम तक ये छोड़ गए हैं दोनों दिन। जब भी घूम रही है ना तो अम्मा बेचारी इनकी होटल में पड़ी हुई है। और शोएब भाई जो इतना जन्नती बनता है, वो 2-4 दिन नानी को अपने घर नहीं रख सका। वो इतनी बड़ी-बड़ी डींगे हाँकता है वो इंसान। और दीपिका, मैं तो डिक्की में सो जाऊँगी, मेरी अम्मा के लिए, मेरी नानी के लिए, मेरी किसी के लिए भी कुछ कहा तो। अब ये चटाइयों पे सोए रहते हैं। ये जानबूझ के भी दिखाती है ये सब ना कि उनको गालियाँ पड़े। देखो ये बहुत शातिर है। ये अनग्रेटफुल है, महा अनग्रेटफुल। जिनकी वजह से ये लोग इसको जानते हैं, जिनकी वजह से इसका यूट्यूब का चैनल चला है, उनके मार्केट में, उनकी इंडस्ट्री में या व्लॉगिंग में उनकी बेइज़्ज़ती हो, ये पूरा का पूरा चाहती है कि उनकी खूब बेइज़्ज़ती हो। ये पूरे टाइम मतलब कोशिश करती है कि ऐसी कुछ न कुछ चीज़ अपने व्लॉग में डाल दूँ ताकि उनको गालियाँ पड़े। अब ये पूरा तैयार-वैयार होके, पूरा मेकअप-वेकअप करके, ब्लश लगा के, लाल मुँह का बंदर बन के जा रही है और कह रही है, फ्रेंड्स अब हम सनी के बिना ही अपने पूरे कुनबे को दिल्ली घुमा देते हैं फ्रेंड्स। और चला किसी से नहीं जा रहा, माता जी से तो सीढ़ियां तक नहीं उतरी जा रही। सोचो उनको तभी भी हाथ पकड़ना पड़ रहा है, माता जी को दिल्ली लाने की जरूरत क्या थी। और बेटी खाला पूरे टाइम बच्चा संभालेगी, 2 सेकंड के लिए पकड़ती है, उसके बाद सनी को कह रही है, सनी तुम नहीं आ रहे हो। सनी सनी ने तो अपना पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा है, भैया सट्टा वट्टा खेलेगा, बहुत पैसे कमा रही है बीवी, उड़ाएगा तो ये, एंजॉय तो ये करेगा 4 दिन दिल्ली में, तो चैन से जी लेते इसे। और रिज़ा बैठे हुए, "ओह! सनी भाई नहीं आ रहे हैं?" सनी, "हाँ, मुझे पता चल रहा है सनी भाई क्यों नहीं आ रहे हैं।" फिर, "हाँ, रेस्टोरेंट का काम जो करना है।" रिज़ा हर बार कूद पड़ती है इनकी कन्वर्सेशन में। रिज़ा को खुद लगने लगा है कि भैया ये शायद दूसरी बीवी बन चुकी है। अब वहाँ इंडिया गेट पे पहुँचे हैं और बैरिकेड्स वगैरह लगे थे, बंद हो गई है एंट्री। अब 9:30-10 बजे के आस-पास बंद हो जाती है। उसमें भी चू-चू कर रहे हैं, "हाँ, बंद हो गया है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सालों पे हम तो अंदर जाके फ़ोटो भी नहीं खिंचा सकते हैं, सालों पे।" भैया ये लोग हैं रात के शिकारी। ये लोग निकलते हैं हर चीज़ में रात के लिए। रात को 8-9 बजे तो ये तैयार होके बाहर निकलते हैं कि अब पूरी रात 2-3 बजे तक हम घूमेंगे। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता ना। सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे 2-4 पहचानने वाले मिल गए तो, "हाँ, वसूल आ गया, आना जल्दी से फ़ोटो खिंचा लेते हैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।" अब पहुँच गए कनॉट प्लेस। पहली बात तो इसने कनॉट प्लेस की स्पेलिंग गलत लिख रखी है। भाई वैसे भी कनॉट प्लेस की स्पेलिंग तो तुमने गूगल करके ही ढूँढी होगी, अपने आप तो लिख नहीं सकते, ना तुम ना कृष्णा। तो भाई ठीक से ही ढूँढ लेते। वहाँ पे जहाँ पे इसको कोई ज़्यादा पहचानेगा नहीं, वो थोड़ी ढंग की पब्लिक आती है। फिर भी एक आध तो मिल ही जाते कोई ना कोई। अब वहाँ शिकंजी पी रहे हैं, शिकंजी में बावले से हो गए, "शिकंजी पिएँगे? दिल्ली की शिकंजी, शिकंजी पिलाते सालो शिकंजी।"
अब पहले तो ट्रेन में कह रही है, अम्मी अब के बाद ना दिल्ली के 4 दिन बिल्कुल मीठा नहीं खाएँगी, मैं अपनी ज़िम्मेवारी पे लेके आ रही हूँ। भैया शिकंजी में भी शुगर डलती है। और बैठ गई माताजी से चला जाता नहीं है, जहाँ बेंच मिले वहाँ बैठ जाती, बेटी खाला भी और माताजी भी। बेटी खाला की तो रेल लगी पड़ी है। और करो गुलामी और खाओ जिल्लत के लड्डू। भैया यही है ना, इतनी बेवकूफ़ी करोगे, गुलामी करोगे तो जिल्लत के लड्डू ही खाने को मिलेंगे। अब यहाँ पे रिज़ा भी शिकंजी, हाँ, शिकंजी भी दिल्ली की पहली बार शिकंजी पी रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम शिकंजी, फर्स्ट टाइम दिल्ली, फर्स्ट टाइम कनॉट प्लेस, फर्स्ट टाइम ये, फर्स्ट टाइम। और ये तो भैया शुगर नहीं खा रही थी, क्या हो गया? ट्रेन में भी डब्बे पे इसकी नियत इतनी थी ना, वो डोडा बर्फी का जो डब्बा आया था उसमें गुजिया वगैरह थी, आप देख लेना वो क्लिप, अगर किसी को देखनी हो तो पूरे टाइम वो नज़र वहीं पे थी, टिकी हुई थी और मुँह में पानी आ रहा था इसका। और यहाँ इसका क्वेश्चन शुरू हो गया, फ्रेंड्स आप बताओ दिल्ली में कब-कब, कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं? जब तक फ्रेंड्स बताएँगे भैया तुम्हारा दिल्ली का ट्रिप पूरा हो चुका होगा और तुम वापस आ रहे होंगे। ये इसकी फालतू की टेक्निक होती है, फ्रेंड्स आप बताओ भैया, फ्रेंड्स जो बताएँगे वही करोगे। फ्रेंड्स कह रहे हैं कि भैया तुम वापस पहुँच जाओ, मीरा रोड वहीं ठीक लगोगे। अब ये इतनी मोटी-मोटी औरतें, चला जा नहीं रहा, रात को 10-11 बजे कनॉट प्लेस में भटक रही होंगी और कोई पर्स ले रही है। रिज़ा को देखो, रिज़ा ने अपनी तरफ से बहुत फैशन मारा है। ब्लैक कलर का इसने टॉप पहन लिया, जीन्स पहन ली, ऊपर से दुपट्टा डाल लिया, बोले गमछा ज़रूरी है। साल ओपी के ब्लॉग में रहना है तो भैया गमछा तो ज़रूरी है, गमछे के बिना तो हम आ नहीं सकते, तो भैया जीन्स पहन लो कि ताकि मॉडर्न लगें और हम वेकेशन पे जा रहे हैं तो जीन्स पहनेंगे। अभी थैला-वैला लेके खरीद के चल पड़ रहे हैं, यहाँ कोई भाव नहीं दे रहा, कोई नहीं देख रहा इनको पलट के। जो इन्होंने भीड़ इकट्ठी करी है ना शाहीन बाग में, इनकी रियलिटी यहाँ दिखती है। लोग बावले हो गए हैं कि शाहीन बाग में जाके, और मैंने कहा था शाहीन बाग में भीड़ लगेगी ही लगेगी, ऊपर से टाइमिंग दे दी इसने, तो ऐसा हो सकता है भीड़ ना लगे। तो यहाँ पे इसकी असलियत दिखती है। किसी भी ढंग की जगह चली जाए, 4 लोग पलट के इसको नहीं देखते। और ये काफ़ी लेट नाइट घूम रही होगी क्योंकि 11 बजे के आस-पास भी आपको कनॉट प्लेस में अच्छी खासी भीड़ दिखेगी। तो अगर ये इतना खाली दिख रहा है ना, तो ये काफ़ी लेट घूम रही है। अब सब के सब ओवरवेट, चलने की किसी को आदत नहीं। माताजी ने चप्पल पहन रखी है, तो इनके पाँव दर्द कर गए, तो ये जूते की दुकान में घुस गए। तो मतलब किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन होती नहीं है इनके पास। और सबा का दुपट्टा देखना, ऐसे गठड़ी में से निकाला है इसने कि ये सलवटों से भरा पड़ा है। और दुकानदार के पास जाके अब जूते खरीद रहे हैं, फिर ज़बरदस्ती उसी पे व्लॉग बना रही है। अरे बेटी खाला तुम भी ले लो, रेहान तुम भी ले लो, रिज़ा तुम भी ले लो, कुछ ले लो, अम्मी तुम भी ले लो, चल के दिखाओ। और इसने बोल दिया होगा साइड में रेहान, बेटी खाला, रिज़ा को कि भई तुम्हें नहीं मिलेगा, फालतू में से व्लॉग में पूछूँगी, मना कर देना। तुम्हें दिल्ली घुमाने लाई हूँ, ये नहीं कि तुम पे खर्चा करूँगी। तो बेचारे वो तीनों, नहीं, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हम हमें तो पाँव में छाले पड़ जाएँ, पाँव टूट जाएँ, लेकिन चलते रहेंगे तुम्हारा बच्चा उठा के, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। अम्मी को वही चप्पल दिला दी, देखो फ्रेंड्स अम्मी को जूते नहीं चाहिए थे, चप्पल दिला दी फिर हमने, बहुत अच्छा काम किया। अब देखो दिल्ली में शाम को बल्कि रात को लेट नाइट ये घूम रहे हैं और ठंड भी होगी, लेकिन बच्चा बेचारा शॉर्ट्स में, बेचारा बच्चा भी कि उसको बिल्कुल केयर नहीं होती, और सब नेग्लिजेंट है यहाँ पे ना। माताजी तो सबसे बड़ी, माताजी तो पलट के नहीं देखती कि क्या हो रहा है बच्चों के और बच्चों के लाइफ में। और सालों पे तो भैया अपना ब्लॉग बनाने से फुर्सत नहीं है, उसको तो प्रिंसेस बने रहना है। अब वहाँ कनॉट प्लेस पे ठेलियाँ-वेलियाँ लगी रहती हैं, चना जो गरम और ये शकरकंदी, शिकंजी-विकंजी ये सब मिलते रहते हैं, छोटे-छोटे स्टॉल पे लोग बेचते हैं। वहाँ माताजी शकरकंदी खाएँगे, शकरकंदी इसीलिए तो आए हैं हम, ऐसे अपने पाँव तोड़वाने थोड़ी ना आए हैं, खाने आए हैं, हमें कुछ लेना-देना लाल किले से, ताजमहल से, लाल किले से किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको तो खिला दो शकरकंदी। हाँ, शकरकंदी पहली बार, फर्स्ट टाइम खा रहे हैं शकरकंदी, पहली बार दिल्ली में खा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन दिल्ली शकरकंदी, ऐसे डाल देना सालों टाइटल, हम भी, हमारा व्लॉग भी हिट हो जाएगा फिर। उसके बाद ये पहुँच गई अपना खुशामदीद रेस्टोरेंट, इसका तो खुशामदीद नहीं है बट जिसका भी है, और शाहीन बाग। और फिर वहाँ पे रेहान कहते बहुत अच्छा, मैं तो फ़ोटो में देखा था। अरे रुक जा, मुझे तो एक्सप्रेशन लेने थे, तुम्हारे रिएक्शन लेने थे, सबके रिएक्शन कैप्चर करने हैं। रेहान भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो अच्छा तो है, बड़ा है, फैंसी सा बनाया हुआ है इन्होंने और इसमें सब चीज़ें एक्सपेंसिव ही होने वाली है। अब ये बात और है कि शाहीन बाग के लोग इतना पैसा खर्च करेंगे खाना खाने के लिए इसमें या नहीं। शाहीन बाग में 80% लोग लोअर मिडिल क्लास रहते हैं और ये उन लोगों के लिए है ही नहीं। और वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे बहुत सारे छोटे रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट, मीडियम लेवल के रेस्टोरेंट बहुत है। तो अब उसमें ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये देखा जाएगा। माताजी भी एकदम आँखें फटी रह गई, बेटी खाला की भाई हमारे बच्चों को दिखा-दिखा के इतना महल खड़ा कर लिया, इतने रेस्टोरेंट खड़े कर लिए, हमारे बच्चे तो बेचारे अभी भी चटाई पे सो रहे हैं, हाय! माताजी भी एकदम, हाँ, सालू तुमने तो बहुत बेवकूफ़ बनाया पब्लिक को, बहुत अच्छे से लूट रही है सालू। भाई तो सानू तो बस नाम का हीरो बन के रह गया और दीपिका अपने आप को बड़ा समझती थी, अब देखो सालू तुमने तो इन सबको पीछे छोड़ दिया।
अंदर जाके बस वही बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये कहाँ लगेगा सनी? ये वो लगेगा, ये कहाँ लगेगा? यहाँ पे फ़ोटो के लिए वो जगह कहाँ बनेगी? यहाँ पे क्या होएगा? वही सब लोग एकदम सबके रिएक्शन कैप्चर हो रहे हैं। सनी बेचारा बच्चा भी खिला रहा है और सनी को तो बच्चा सँभालना पड़ेगा ना, 4-5 घंटे सट्टा खेलने के लिए इसे मिला होगा टाइम, तो अब ये इसको वसूलेगी। तो पूरा इसने अच्छे से रेस्टोरेंट कवर किया है और कल भी कवर करेगी। अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें तो इसने अपनी पूरी वाहवाही लूटनी है कि मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। बच्चे को लेके बेचारे बच्चे को ना सोने देते हैं, ना उठने देते हैं, ना कुछ। उसको लाद के सारी जगह घूमते रहते हैं और स्ट्रॉलर तक नहीं लेके आए बेवकूफ़। मतलब खरीद लो यहाँ से एक छोटा सस्ता स्ट्रॉलर, लेकिन नहीं जी, बेटी खाला है ना, क्यों खरीदें? तो बेटी खाला को यूज़ करेंगे, ऊपर जा के दिखा रहे हैं, ऊपर देखो ऐसा है, वैसा है, हर एंगल कवर कर रहे हैं। और इतना बड़ा रेस्टोरेंट मैं मान ही नहीं सकती कि ये इसने अपने दम पे बना सकती है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का हिसाब-किताब है। और इतना पैसा इसके पास अभी होगा नहीं, क्योंकि इसने प्रॉपर्टीज़ वगैरह काफ़ी खरीद रखी है। किचन में आया, किचन में आ गया रिज़ा का रिएक्शन, "अरे! ये तो किचन तो इतना बड़ा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरी फ़ेवरेट जगह है, किचन तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।" भाई इसको गुलामी करनी है, इसने ज़िंदगी भर का डिसाइड कर रखा है, मुझे तो किचन में ही खाने बनाने हैं, और उसको और लॉलीपॉप दिए जा रही है कि हम अपने खुशामदीद में ना तुम्हारे लिए एक बेकिंग का सेक्शन बना देंगे, एक बेकरी बना देंगे। और रिज़ा को लग रहा होगा सच में ऐसा होने वाला है। भाई इतना ही प्यार है ना तो यूट्यूब पर चैनल बना दे इसके लिए और तब देख खेल। नहीं जी, ये कभी नहीं करेगी, ऐसे लॉलीपॉप देती रहेगी कि तू तो बहुत बड़ी शेफ़ है, तू तो बहुत बड़े ताज होटल में जाके शेफ़ बनेगी और पता नहीं क्या-क्या कर देंगे हम तेरे लिए, लेकिन कुछ नहीं करेगी। करना तो बहुत दूर की बात, अगर इसकी किस्मत में भी कुछ हुआ ना, अगर बाय चांस जैसे अगर बाय चांस जैसे किस्मत में कोई अच्छा होता और दिख गया ना सालो अपी को, तो ये पूरी मेहनत करके ऐसी कोशिश करेगी कि इसका खराब ही हो जाए। क्योंकि जैसे भाई-भाभी का चलती गाड़ी को खराब करने में लगी हुई है, तो आपको क्या लगता है सगे भाई की नहीं हुई तो ये रिज़ा की होएगी? रिज़ा को तो ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं आगे बढ़ने देगी ज़िंदगी में। और ये दोनों देखो नीचे उतर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था दोनों बहनें हैं। बिल्कुल सेम साइज़, सेम हाइट, सेम बॉडी पोस्चर, सेम दुपट्टा लेने का तरीका, सेम टाइप का सूट, और बिल्कुल बहनें ही लग रही थी बिल्कुल। यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी करा रहा है ना, तो सनी को भी मुझे लगता है कि अब शर्म आने लगी है सभा के साथ खड़े होने में। सनी दूर ही हट गया कि भैया मैं इन चारों औरतों से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मैं इन्हें नहीं जानता है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गई हैं, बस मुझे इस बच्चे से लेना-देना है। मेरा कोई पीछा छुड़ाओ इससे। वापस आ गया अम्मा से, "अम्मा कैसी हो? ठीक हो?" बेचारी अम्मा पूरे दिन होटल में रही है, खाने-पीने का ही मुझे नहीं लगता इसने कुछ अरेंजमेंट किया होगा। बेचारी अम्मा भूखी-प्यासी रही होगी। आते ही फिर, "फ्रेंड्स हमने फीड करा लिया है, फ्रेंड्स देखो इस पोज़ीशन में जब भी बैठे तो आप समझ जाना हम फीड ही कराते हैं फ्रेंड्स, और फिर फ्रेंड्स अभी हम कल फिर घूमने जाएँगे।" और इधर की सनी को तो बहुत रेस्टोरेंट में काम है, तो फ्रेंड्स पता नहीं कल क्या करेंगे। और सनी अब आया होगा घूमते-घामते 3-4 बजे, और ये खुद ही मुझे लगता है बहुत लेट आए होंगे एक्चुअली, क्योंकि पता नहीं कितना लेट तो ये निकले थे, कब तो ये पहुँचे होंगे, 3 जगह घूम के आए हैं। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस एंड शाहीन बाग, फिर वापस घूम के अपने होटल आए हैं। तो पता नहीं कितने बजे आए होंगे, मुझे लगता है सुबह के 3-4 बजे ही आए होंगे। और सनी अगले दिन सुबह सीधा नई स्लाइड आगे नेक्स्ट डे। और ये देखो बच्चा सो रहा होता है, इनके फ़ोन के चार्जर-वार्जर सब वायर आस-पास पड़े हैं, और जो पिछला वाला इसमें शॉट था जिसमें ये सो रहा था, उसके सर के ऊपर फ़ोन रखा हुआ है बिल्कुल, जबकि लोग अवॉइड करते हैं ये सब। तो इन्हें बेसिक वो नहीं है, बस फ़ोन, चार्जर, फ़ोन, व्लॉगिंग इसी में पूरा इंटरेस्ट है। और सनी, फरहान मैं जल्दी-जल्दी नाश्ता कर लेता हूँ, बहुत लेट आया हूँ फरहान, अभी इनको हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह लेके जाना है और भी कहीं-कहीं लेके जाना है। फिर से पूरी पलटन चल पड़ी माइनस नानी। अब नानी के बस का चलना है नहीं, तो नानी को ये होटल रूम में छोड़ के जा रहे हैं सुबह से शाम तक, रात तक। और एक बार ये भी नहीं बताया कि नानी के खाने-पीने का भी कुछ अरेंजमेंट किया है इन्होंने, कुछ नहीं। मुझे लगता है बेचारी भूखी-प्यासी नानी पड़ी रही होंगी कहीं, या बचा-कुचा खाना इनका नाश्ते-वाश्ते का कुछ होगा, वही उन्होंने खाया होगा। तो सोचो कितनी बुरी हालत में नानी को रख रहे हैं ये। घसीट के लेके गए हैं ज़बरदस्ती, अपने घर नहीं छोड़ सकते थे। और भाई तो भैया महान ही है। अब सब चल पड़े, और देखो फिर से वही बच्चे को लेके चल पड़ते हैं, किसके कम्फर्ट का कुछ नहीं कोई सोचता। और हाथ में गोदियों में कभी ये गोदी लेगा, कभी वो गोदी लेगा, सारी औरतें हज़रत निज़ामुद्दीन जा रही हैं। वैसे औरतें जाती हैं, नहीं जाती हैं, मुझे इसमें नहीं पढ़ना, ना ही मुझे पता, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि ऐसे दरगाह पे जाना भी नहीं चाहिए, बट ये तो भैया सब कुछ करते हैं, इन्हें इस्लाम की असली नॉलेज पता नहीं है, नहीं है। अब पूरा दिखा रहे हैं, हिजाब-विजाब सब इधर-उधर हो रहा है, लेकिन नहीं, जाना है, शूट भी करना है, वहाँ पे इन्हें वो भी दिखानी है अपनी इम्पोर्टेंस कि हमें 4 लोगों ने पहचान लिया। और भीड़-भाड़ खुद ही कंप्लेंट करते, बहुत भीड़ थी, और वहाँ शायद लेडीज़ को अलग जाना होता होगा, जेंट्स को अलग जाना होता होगा, तो रेहान कहीं जा रहा होगा अलग से सेक्शन में, वहाँ आया नहीं है, बेटी खाला को पसीने आ गए थे कि भैया रेहान हमारा खो तो नहीं जाएगा। भाई वो इतना बड़ा लड़का है, कहाँ खो जाएगा, कहाँ जाएगा, वो आ ही जाएगा ना 5-7 मिनट में, इतना भी बच्चा थोड़ी है ना, इतना क्यों डर रहे थे, बाहर गेट पे जब तुम खड़े हो तो आ ही जाएगा।
अच्छा ये फ़ोटो देखो इसकी, ये फ़ोटो इसकी विदाउट फ़िल्टर आ गई थी और उसके बाद इसने इमीडिएटली फ़िल्टर लगाई। कितना मोटा मुँह है, ओह माय गॉड! लोगों ने कमेंट में भी इतना लिख रखा है, सबा बहुत मोटी हो गई हो, सबा बहुत फैल गई हो, और ये इसने इमीडिएटली फ़िल्टर लगाया। तो आप देखो पुरानी फ़ोटो में और इस फ़ोटो में कितना फ़र्क आ गया है। तो पूरे टाइम फ़िल्टर लगा के रखते हैं, स्लिमिंग फ़िल्टर, और फेस में जब थोड़ा-सा ब्राइटनेस आ जाए वो वाला फ़िल्टर। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने दोनों फ़ोटो साइड बाय साइड लगाई है, कितना डिफ़रेंस है। यहाँ सनी को आके पूरी कहानी सुना रही है, सनी ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, रेहान का हाथ पकड़ लिया था, चप्पल पहनने की वजह से ये हो गया था, वो हो गया था। सनी भी हाँ, ऐसा हो गया था, देखो हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम ढीठ बन जाना चाहिए, सुनने ही नहीं चाहिए उन लोगों की बात। सनी सर सबको यही सिखाता रहता है कि भाई ढीठ बन जाओ, ढीठ। और इसका मैं तो इसका मोटापा देख रही थी, मैंने कहा भाई इसका मोटापा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसे इसे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। सनी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और यहाँ पे इसकी आँख का स्क्विंट भी इतना ज़्यादा दिखता है। एक्चुअली एक बार कोई चीज़ तुम्हें दिख जाए ना, तो तुम्हें बार-बार दिखती है वही। आई कैनॉट अनसी इट नाउ। और वो सनी भी पूरा अनइंटरेस्टेड लग रहा था, लेकिन व्लॉग में है, कैमरा चल रहा है तो दाँत फाड़-फाड़ के हँस रहा है। मतलब फालतू की बात पे इसने 2-3 मिनट खींच दिया कि वो रेहान का हाथ पकड़ के चप्पल उतारने के लिए बोल रहे थे, रेहान घबरा गया था। अब ये बेस्ट पार्ट है, ये लाल किला आ गए हैं। अब इनको इनकी असली औकात दिख जाएगी यहाँ पे। जो शाहीन बाग थोड़ा-सा आउटर दिल्ली की साइड हो जाता है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे इसने भीड़ इकट्ठी भले ही कर ली हो, लेकिन यहाँ पे औकात दिख जाएगी इसको इसकी। क्योंकि यहाँ 2-4 लोग मुश्किल से मिलेंगे जो इसे जानते होंगे। यहाँ पे अम्मी को लेके या बेटी खाला को लेके, जिनसे दोनों से चला नहीं जाता, दोनों के प्रॉब्लम है चलने में, उनको चला रही है और चलना पड़ता है। लाल किला बड़ा है काफ़ी, तो वहाँ अंदर जाना पड़ रहा है, यहाँ सब चलना पड़ रहा है। अम्मी से चला नहीं जा रहा, अम्मी हम थक गए, हम कितना चलना पड़ेगा? तो ज्ञान बाँट रही है, अम्मी चला करो ना, चला करो। अम्मी कह रही है, एक ही दिन सारा चलेंगे क्या? अम्मी पूछ रही है लाल किले के बारे में, ये कौन से ज़माने का है? तो ये महान आत्मा कहती है कि पता नहीं, वो सब तो हमें अंग्रेज़ों के ज़माने का होगा। भाई इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है। इसने कभी ज़िंदगी में पढ़ाई-लिखाई की है? कुछ नहीं। और कहती है मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, मुझे ना ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें देखना बहुत पसंद है। भाई अगर तुझे हिस्ट्री पसंद होती ना, तुझे पता होता कि लाल किला किसने बनवाया था और किसके ज़माने का है, ये मुगलों के ज़माने का है। यहाँ पे कहते हैं कि ना लाल किले पे मोदी साहब है ना, वो 26 जनवरी को स्पीच देते हैं। भाई 26 जनवरी को स्पीच नहीं देते मोदी साहब, 15 अगस्त को देते हैं। इन्हें कुछ भी नहीं पता, ना अपने देश के बारे में पता, ना अपने रिलीजन के बारे में पता, और अपने बारे में भी इन्हें कुछ नहीं पता, ना किसी सिटी के बारे में पता। इन्हें सिर्फ पता है कि गाज़ा में लड़ाई हो रही है, तो वहाँ के बारे में पोस्टर छापने हैं, पैलेस्टीन के बारे में लिखना है। और पैलेस्टीन कहाँ पे होगा ना मैप में, अगर मैप रख दो वर्ल्ड का, उससे पूछो गाज़ा और पैलेस्टीन या इज़राइल कहाँ पे है, पॉइंट आउट करके बताओ, तो इसे ये भी नहीं पता होगा। इतने ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना अनपढ़ जाहिल गँवार लोग हैं ये, और चश्मा लगा लिया। फ्रेंड्स हमें टूरिस्ट की तरह दिखना चाहिए ना भाई, कोई भी टूरिस्ट तुम्हें इम्पोर्टेंस दे रहा है, कोई भी इंसान तुम्हें पलट के देख रहा है, गँवारों की तरह चले जा रही है, 4-5 मोटी-मोटी औरतें शोर मचाती हुई, और अम्मी के बस का चलना नहीं है, अम्मी जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ रही है। और जब इससे पूछा था कि ये कौन से ज़माने का है, इसको तो पता ही नहीं था। इसके साथ रिज़ा रेहान 2 और गँवार, उनको भी नहीं पता। रेहान का सपना है, फेवरेट डेस्टिनेशन है दुबई, जहाँ आज तक वो गया नहीं है। उसको ये नहीं पता कि लाल किला किसने बनवाया, कौन से ज़माने का है, या फिर लाल किले पे 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं या 15 अगस्त को देते हैं, उन्हें किसी को नहीं पता। रिज़ा से तो कुछ भी उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी। रिज़ा ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात कही है आज। जब ये लाल किले के अंदर गए, तो वहाँ एरिया जो कवर्ड था, वहाँ पे कुछ बोल रहे, तो रिज़ा कहते, "यहाँ सालों पे यहाँ कैसे आवाज़ आ रही है ना, यहाँ पे ऐसी डबल-डबल आवाज़ आ रही है, डबल-डबल।" अरे भाई इसको ये नहीं पता, एको कहते हैं उसे, और सालों पे कहते हैं, हाँ वो इको हो रहा है ना, इको। भाई चल ठीक है, इको बोलो या एको बोलो, कुछ तो उसको वर्ड पता होना चाहिए था। ये गूंज बोल दे, हिंदी बोल दे कि आवाज गूंज रही है ना, इसे हिंदी आ रही है ना अंग्रेजी आ रही है, और डबल डबल आवाज आ रही है, डबल डबल, सालों पे जादू हो रहा है, सालों पे क्या करे। इतने गवार, इतने अनपढ़ जाहिल। और ऐसे लोग जब लखपति करोड़पति हो रहे हैं, बिजनेस पे बिजनेस बनाए जा रहे हैं, तो फिर इंडिया का यूथ या जो भी है नॉर्मल लोग यही सोचेंगे ना कि पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा है, गवार ही बने रहो। जब सबा इब्राहिम जैसे गवार, जिन्हें ना पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना है, ना किसी भी दुनिया की चीज से लेना देना है, उस जैसे लोग बिजनेस पे बिजनेस कर बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, कारें खरीद रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि यही सही है। इसीलिए वो कह रहे हैं ना आजकल गवार स्वैग चल रहा है कि जितने बेवकूफ़ियाँ तुम कर सकते हो उतनी करो, रील बनाओ, वीडियो बनाओ, और वो वायरल हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक को लगता है इतना गँवार कोई कैसे हो सकता है, और अल्टीमेटली उस बंदे को फ़ायदा हो जाता है क्योंकि व्यूज़ पे पैसा मिल रहा है ना। रेहान भी ज़बरदस्ती लगाओ, पहली बार सालों पे पहली बार मैं रेड फोर्ट, सालों पे फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है, सालों पे फर्स्ट टाइम, वो उसका मज़ाक ही बना रहा था बेसिकली। लेकिन इसको भी टाइम पास करना को मिल जाता है, भाई के सामने इसकी ज़ुबान नहीं निकलती है, भाई के सामने तो ऐसे साँस रोक के बैठा रहता है, बस
जी, जी, जी गर्दन झुका के करता रहता है। इसके सामने इसको थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है कि इसके सामने उल्टा भी बोल सकता है ये। और साल ओपी का तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इज़्ज़त तो इसे बचपन से ज़िंदगी में कभी मिली ही नहीं, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस व्लॉग बनते रहना चाहिए, पैसे आते रहने चाहिए, चाहे मैं कितनी भी गँवार लगूँ, चाहे मैं बेवकूफ़ लगूँ, चाहे कोई मेरी बेइज़्ज़ती करके चला जाए, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स देखो इतनी अच्छी चीज़ें मन कर रहा है सारी खरीद लो, चल रेहान आगे चल। किसी ने एक कमेंट लिखा था शायद भाई के ब्लॉग में लिखा था या इसके ब्लॉग में लिखा था आजकल के में ही कि सबा अपना क्लोज़अप मत दिखाया करो, बहुत बुरी लगती हो कैमरे पे, तुम्हारे इतने बड़े-बड़े मसूड़े दिखते हैं और तुम्हारा मुँह इतना बड़ा है, कैमरे पे मत दिखाया, बहुत भद्दी लगती हो, ऐसा कुछ लिखा था। शायद मिल भी जाएगा अगर आप स्क्रॉल करोगे इसके कल वाला लास्ट जो ब्लॉग था उसपे। और लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये एक अलग ही लेवल पे है। और वही अपना बच्चे को घसीटते हो, बच्चे की हालत देखो वही वो नीचे के वो बटन खुले रखते हैं, पजामा पहनाते नहीं, लेके चल रहे हैं, घसीट रहे हैं बच्चे को। और आप सोचो इतना बड़ा लाल किला है, अंदर तक गए होंगे, तो जिसने भी बच्चा उठाया होगा, उसकी हालत खराब हो रही होगी। क्योंकि इतना छोटा बच्चा नहीं है और अच्छा हट्टा-कट्टा बच्चा है, तो भैया कमर में भी दर्द हो जाता है, ऐसे बच्चे को उठा के चलते रहो ना, तो आसान नहीं होता। बेटी खाला वगैरह सबकी कमर-वमर सब दर्द हो गया होगा। माताजी से तो चला नहीं जा रहा, माताजी को तो हाथ पकड़ के चलाना पड़ रहा है। मतलब ये सोचो ये घसीट-घसीट के लेके आई है और कह रही है, "हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना सबको अपने साथ घुमाना और ऐसे सबको अपने साथ दिखाना। जब से हम दिल्ली आए थे, हमें लग रहा था मम्मी को कब लाएँगे, अम्मी को दिखाएँगे।" भाई इसे कोई अम्मी को नहीं दिखाना था, इसको व्लॉग बनाना था। क्योंकि अगर आप जस्ट इमेजिन करो अगर सिर्फ़ सनी और सबा यहाँ आते और व्लॉग बनाते तो कितनी बार ये लाल किला जाके क्या करते? लाल किला एक बार देख ले दोबारा जाके करते क्या ये? क्या दिखाते? फालतू कितनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। नहीं ना, तो इसीलिए 4-5 लोग इकट्ठे कर लिया रिज़ा वो गूँज-गूँज के करेगी, हाँ, डबल-डबल आवाज़ आ रही है सालू पी, सालू पी। बेटी खाला कभी थकेंगी, माताजी कभी शिकंजी माँगेगी, कभी अगर शकरकंदी माँगेगी और कभी रेहान कुछ बेवकूफ़ियाँ करेगा, कभी सनी बड़बड़ाएगा, कभी नानी माँ के ऊपर वो एक शॉल दे देगी, तो नानी माँ दुआएँ देगी। तो वो सब ड्रामा चलता रहेगा, व्लॉग कटता रहेगा। अब ये थक-हार गए, उसके बाद ये कॉफ़ी पीने चले गए किसी कॉफ़ी शॉप में। उधर रेहान को बोला कि अब तू शूट कर, तू ही बता। तो रेहान बोला फ्रेंड्स हम आए हैं किसी कॉफ़ी शॉप में, यहाँ पे कॉफ़ी पिएँगे, कुछ खाएँगे क्योंकि हम बहुत थक गए। भैया ये 4 जो डायलॉग बोलती है ना, वो भी अब ये आउटसोर्स कर रही है कि भैया मैं तुम्हें दिल्ली लेके आई हूँ, तो ये भी डायलॉग तुम ही बोलो। अब यहाँ पे वापस आके फ्रेंड्स हम आ गए हैं, बहुत सब थक गए हैं, देखो मम्मा के लिए शॉल लेके आए हैं, नानी के लिए शॉल लेके आए, नानी को शॉल दे रही है, नानी शॉल उतार दो, नानी कहती नहीं नहीं पता नहीं क्या बोल रही थी, नानी खुद ही बोलती है, नानी बोल रही है हैदर की शादी में पहनूंगी, वो हिल-हिल के पूरा हिल-हिल के जबड़े मसूड़े सब दिखा के हँस रही है। तो ये खड़े हो के नहीं हँसती, पूरा हिलती रहेगी और ऐसे मसूड़े हिला मसूड़े दिखा-दिखा के ऐसे हँसेगी। बस पता नहीं और फिर नानी को शॉल उड़ा दी, फिर उसमें देखो फ्रेंड्स आए नानी कितनी अच्छी लग रही है, नानी ऐसे दुआएँ दिए जा रही है, बेटा बहुत अच्छी है, सितारा बहुत अच्छी है बेटा, तू भी बहुत अच्छी है, सुबह से शाम तक यहाँ होटल के रूम में भूखा प्यासा पटक दिया है और पता नहीं कब चले जाते हो, कब आते हो, कुछ आता पता नहीं लेकिन बहुत अच्छे हो तुम नानी जी दुआएँ देने में लगी पड़ी है, भई वो दुआएँ कभी रिज़ा को रेहान को या बेटी खाला को नसीब नहीं हुई, इस पे दुआएँ लुटाती रहेंगी और ये भी ऐसे बसूड़े फाड़-फाड़ के हँसती रहेगी और उधर नानी दुआएँ दे रही है हैदर को तुम्हारी अम्मा को एक और औलाद हो भैया, एक औलाद ही बहुत है इनको, उसका ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, दूसरी होएगी तो बेचारी दूसरी औलाद भी नेग्लेक्टेड होगी। दूसरी औलाद किसी ऐसे इंसान को जो बच्चा को केयर करे और जो बच्चे को अच्छे से पाले-पोसे। ये नहीं कि इसके जैसे 1 महीने के बच्चे को लेके इधर से उधर सारे दिन घूमते-फिरते रहना, उसको ढंग से कपड़े पहनाए, ना उसकी केयर करे, 50 हाथों में से रोज़ गुजार दे उसको बेचारे का कोई गर्दन लटका दे, कोई उसके हाथ-पाँव लटका दे। जिस तरीके से ये मिसट्रीट हो रहा है ना, सही में भई वो अल्लाह की मेहरबानी चल रही है इनके ऊपर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कि सब कुछ अच्छा है इनकी लाइफ़ में। वरना बेचारे बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं और कुछ भी दिक्कत हो सकती है। दिल्ली में जैसे मैंने बताया, ये दिवाली के नेक्स्ट डे आई है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और फॉग होता है और ठंड भी हल्की-हल्की हो जाती है, लेकिन बच्चे को बिना पजामा लेके सारे दिन घूम रहे हैं। लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना बच्चा बेचारा इनका ठीक-ठाक इनकी इसकी इम्यूनिटी भी इनके जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जैसे इनकी है ना डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग, जितना मर्ज़ी खिला लो, जो मर्ज़ी खिला लो, सब कुछ हज़म हो जाता है। ऐसे बच्चा भी एकदम इम्यून हो चुका है, जैसे मर्ज़ी वेदर में ले जाओ, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, धूल, मिट्टी सब में चल रहा है वो। तो ऐसा ही इनका बच्चा भी हो गया, लेकिन भैया इतनी बड़ी-बड़ी दुआएँ मत दो कि दूसरा बच्चा क्यों दूसरे बच्चे की लाइफ़ ख़राब कर रहे हो एक और की। अब ये नेक्स्ट में दिखा रहे हैं कि देखो फ्रेंड्स पापा आ गए हैं, तो सनी ने अपने पिताजी बुलाए हैं और गबरू बुलाया है। गबरू को आते ही इसकी ना अलग ही चहचहाट आ जाती है, गबरू के सामने इसके ना अलग ही नखरे शुरू हो जाते हैं। तो गबरू और पिताजी आए हैं।
अब पिताजी आए हैं, पिताजी के सामने सनी देखो ले लो हैदर को ले लो, सनी की आवाज़ निकल आती है थोड़ी-सी कि देखो मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, देखो पिताजी दिल्ली में खोल रहा हूँ, एकदम नेशनल कैपिटल में, एक फाइनेंशियल कैपिटल में खोला, एक नेशनल कैपिटल में देश की खोल रहा हूँ, बड़ा नाम हो गया आपका। बेटे का आप सोचते थे एकदम नालायक है, क्रिकेट खेलता है, गलियों में घूमता रहता है, कुछ नहीं करेगा। देखो एक ही सही शिकार किया है मैंने, एक पैसे वाली लड़की फँसाई है, बस ज़िंदगी भर ऐश करूँगा, ज़्यादा तो ऐश नहीं करने को मिल रही जैसा सोचा था। लेकिन फिर भी एटलीस्ट काम तो नहीं करना पड़ता है, तो फ़ोन और गाड़ी-वाड़ी अभी खींचूँगा थोड़ी और रेस्टोरेंट के नाम पे आराम से ऐश-ही करूँगा। अभी देखो दिल्ली का रेस्टोरेंट बनवा लिया है, अभी दिल्ली भी आ-जाया करूँगा, एकदम मामला सेट है, मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश हैं। अब सबा का हुलिया देखो, सबा ने वही पिंक ड्रेस पहनी है जिसमें हार्ट्स-वार्ट्स लगे थे ना, ऑरेंज कलर की रिज़ा के लिए लाई थी और पिंक अपने लिए। और इतनी बुरी लग रही है, क्या गमछा लिया है इसने, क्या पजामा पहना है और क्या ही इसने ऊपर का ये पिंक कलर का एकदम ब्राइट पिंक टॉप पहना है और सनी को बोलती है कि प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। कितनी बुरी लग रही है अब ये। अब इसने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है कि बहुत बड़ा दिन है भाई, हम बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। जबकि इसमें रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप इसकी नहीं है जैसे मैंने कहा। लेकिन पिताजी को बुला लिया, भीड़ इकट्ठी करी है इन्होंने खूब अनाउंस करके डेट। भाई-भाभी को नहीं बुलाया। अपने पिताजी को नहीं बुलाया, चलो पिताजी तो माना कि बीमार है, भाई-भाभी क्यों नहीं आए? भाई-भाभी क्यों नहीं आए भई? भाई-भाभी की टिकट करती कहते भाई कह रहा है वहाँ टिकट नहीं मिल रही है। भाई टिकट ऐसे हो सकता है? तुम्हें तो बहुत दिन से पता था किस दिन जाना है, 1-2 दिन आगे-पीछे की टिकट ले लेते। ज़रूरी है सभा के साथ ही जाना, अगर बाय चांस नहीं मिल रही थी तो आगे-पीछे की लेते, फ्लाइट से चले जाओ 2 घंटे में तो पहुँच जाओगे। लेकिन नाटक इतना है और एक्सक्यूज़ेज़ इतने देने हैं, लेम एक्सक्यूज़ेज़ और सभा को करानी चाहिए थी ना टिकट। अपने रिश्तेदारों को बुला रही है, सारी पलटन को लेके आई है, तो सबा को अपने भाई-भाभी को भी लेके आना चाहिए था। भई भाई-भाभी की बदौलत ही तो यहाँ तक पहुँची है। लेकिन नहीं, यहाँ गबरू से बातें करने में पूरी मशगूल है। सनी भी देख रहा है, नज़र पूरा देख रहा हूँ, सालों क्या नैन-मटक्का कर रही है गबरू से दूर रहेगी। गबरू तू दूर रहेगा, कहीं ऐसा ना हो सोने की मुर्गी मेरे लिए कि कोई भाग जाए। सबको दूर रखता हूँ अपने फ्रेंड में, अपने सारे दोस्तों को सालू से दूर रखता हूँ। सालू ठीक नहीं लगती मुझे, सालू की नज़र ठीक नहीं लगती, सालू फँसा लेती है लोगों को। गबरू भी सोच रहा होगा कि सनी ने क्या लंबा हाथ मारा है, हम तो रह गए ऐसे ही। और पिताजी को दिखा रहा है, पिताजी भी यहाँ गुटखा चबाते हुए, हाँ, बहुत बेटा सही कर रहा है, अभी तो अब लग रहा है थोड़ा-सा हाँ, ये तो बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन बेटा तू करता तो गुलामी है, तू हमें तो अपने घर में रख नहीं सकता तो फ़ायदा क्या है? सनी पूरा टूर देने में लगा और ये सेकंड टूर चल रहा है, अभी तो थर्ड टूर आएगा कल, फिर से वही सब रिएक्शन। सबको बोल के आएगी कि अच्छा-अच्छा रिएक्शन देना, सब लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे पहली बार घुसे, ओह वाओ! कितना अच्छा है सालूपी! सालूपी तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरा फेवरेट है और सालूपी वो सैंडविच देखो कैसा है, सालूपी यही तो मुझे चाहिए था, ये तो ग्लास मेरा फेवरेट है, वो सारा रिएक्शन फिर से होएगा। फ्रेंड्स हम लोग ना अभी खाने की टेस्टिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, इधर देखो सारे मर्द लोग बैठ गए, इधर सारी लेडीज लोग बैठ गए हैं। हमने रेहान को अपना लेडीज लोग में बिठा लिया है, सनी को भी हम लेडीज लोग में बुलाना चाह रहे थे, वो सनी ने कहा मैं तो मर्द हूँ, तो फिर हमें याद आया कि हाँ वो मर्द है, तो फिर हमने उसे वहाँ बैठने दिया और हमने बोल दिया सनी को कि सनी हमें खाना ठूसने दो, तब तक हम बच्चा नहीं संभालेंगे जब तक हम अच्छे से खाना ठूस ना ले। तो सनी को बच्चा संभालने की ड्यूटी दे दी है फ्रेंड्स। अब देखो कोई उसे मिलने आ गया तो जैसे मैंने कहा ना टिपिकल बुर्के वाली हिजाब वाली लेडीज मिलेंगी वहां पे और इसका बच्चा उठाना देखो, बच्चे को ऐसे पकड़ लेती है कि वही जैसे ना शो ऑफ के लिए बस टाइम पास के लिए 2-4 मिनट पकड़ना है ना, पकड़ना आ रहा। बच्चा भी बेटी खाला की तरफ देख रहा है, बच्चा भी सोच रहा होगा बेटी खाला मेरी माँ है, क्योंकि जो भी इंसान बच्चे को सबसे ज्यादा संभालेगा बच्चा वही समझेगा ना वही माँ है, तो बेटी खाला कोई माँ ही समझ रहा होगा। और इधर रिजा रिजा अपना अलग हीरोइन बनने में लगी हुई है। रिजा को लग रहा है इसका डे है, रिजा यहाँ नेल पेंट लगा रही है, चलो पे तैयार हो जाते ना, फिर कल टाइम नहीं मिलेगा, चलो पे इतना बड़ा दिन है, चलो पे हमारा रेस्टोरेंट खुलने वाला है, आपने तो कहा था बेकरी खुलेगी हमारी, तो हम तो सपना देख रहे हैं, चलो पे बेकरी खुलने वाली है मेरी, मेरा तो रेस्टोरेंट है, ये मेरा ही तो रेस्टोरेंट है, आपने कहा था हमारा रेस्टोरेंट है तो मेरा ही तो है, चलो पे तो मुझे नेल पेंट लगा लेने तो। और सालों पे अलग फ्रेंड्स, कल हमें हमारा बहुत बड़ा दिन है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, हमें पता है क्या होने वाला है। सनी ने बोला कि 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दूंगा, मैं चिंता न कर सालू, तेरा बड़ा दिन बना दूंगा। तेरा एक तमन्ना थी कि तू बड़ी सेलिब्रिटी बन जाए, तेरे आगे पीछे भीड़ हो, वो बात और है कि ऐसा जिंदगी में कभी हो नहीं सकता पॉसिबल, तो मैंने 500 रुपए देके फ्री आइसक्रीम का नाटक करके खुशामदीद में मिलेगी फ्री आइसक्रीम का पोस्टर लगवा दिए हैं पूरे शाहीन बाग में और बहुत सारी भीड़ आने वाली है, सालू तो तैयार हो जाना, मैंने अपनी सिक्योरिटी पूरी मंगवा ली है। गबरू आएगा, पूरा सर्कल बना के खड़े हो जाएंगे हम लोग। तो गबरू और सनी ऐसे सर्कल बना के खड़े थे जैसे भैया ये शाहरुख खान हो, शाहरुख खान आया हो कहीं स्ट्रीट पे और भीड़ लग गई हो। और इसे पता था भीड़ आएगी, क्योंकि इसने डेट एंड टाइम बता रखा था, तो ऑब्वियसली इसे पता था भीड़ आएगी और सनी ने इसे बता दिया होगा कि एक्सपेक्टेड है। कार वार लेके स्पेशल बड़ी सी कार में रिजा और ये बैठ के अंदर गए हैं जिस तरीके से तैयार होके, पता था।
और आज के ज़माने में ऐसी भीड़ होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, स्टैम्पीड वगैरह होना, तो कितना नुकसान हो सकता है। और साउथ में अभी एक हीरो ने ऐसे कुछ कोई स्टेज शो वगैरह किया था, वहाँ भीड़ आ गई थी और वहाँ स्टैम्पीड हुआ था। तो मतलब गलत है ना पब्लिक के लिए भी। पब्लिक सेफ्टी के बारे में तो तुम सोच ही नहीं रहे हो, तुम सिर्फ़ अपना सोच रहे हो कि हाँ भैया व्लॉग अच्छा बन जाएगा, तुम सोशल मीडिया पे और फ़ेमस हो जाओगे, 2-4 रील निकल जाएँगी तुम्हारी, तुम ये दिखाओगे पब्लिक को कि तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हो और तुम्हारे मतलब बेसिकली व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तुम अपना सोच रहे हो सिर्फ़। अपना जो 2 मिनट की फ़ेम है ना, उसका एन्जॉय करने के चक्कर में हो, लेकिन तुम पब्लिक सेफ्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। तो ख़ैर पब्लिक सेफ्टी तो बहुत दूर की बात है, ये अपने घरवालों के लिए नहीं सोचती कभी, तो पब्लिक के बारे में तो क्या ही सोचेगी। तो चलिए जी, इतना ही था इसका ब्लॉग और कल वाला ब्लॉग माय गॉड! मैं तो देखने के लिए मुझे थोड़ा-सा वो एक गोली खा के देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें उसमें सिर्फ़ ये और ये फ्लॉन्ट करने वाली है अपने आप को कि मैं ये और मैं वो। क्योंकि इसने देख लिया ना रिएक्शन, तो अब इसको इस तरीके से दिखाएगी कि मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई हूँ और दीपिका और शोएब तो बिल्कुल जल भुन रहे होंगे घर में बैठे कि ये क्या हो गया? हमें लगता था हम सेलिब्रिटी हैं, ये तो देखो इतनी फ़ेम ले रही है। जबकि दीपिका और शोएब को कोई नहीं पूछ रहा था जब दिल्ली आए थे, तो वो फालतू में मास्क पहन के ऐसे छुप-छुप के घूम रहे थे जैसे पता नहीं कितने बड़े सेलिब्रिटी मुंबई के शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण आए हों। तो ख़ैर चलिए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।